महाकुंभ खास है। महाकुंभ महापर्व की तरह देश में मनाया जा रहा है। खास बात तो ये देश ही से नहीं बल्कि दुनिया से जो सैलानी हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंच रहे हैं। और बड़ी बात तो ये भी कि मकर संक्रांति है, आज पहला अमृत स्नान है। श्रद्धालु सुबह से ही संगम में स्नान कर रहे हैं। अलग अलग अखाड़ों के साधु संत भी आज संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। महाकुंभ के पहले दिन करीब 1,65,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। आज भी उम्मीद है कि आंकड़ा 2 करोड़ को छू सकता है या फिर हो सकता है 2 करोड़ के पार भी पहुंच जाए। महाकुंभ में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। जगह जगह पुलिस और अन्य जवान तैनात हैं। जिस तरह की तैयारी है वो तस्वीरों में नजर आ रही है। जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी है और एक एक करके अब उन्हीं इंतजामों और विशेष सुरक्षा के इंतजामों के बीच अखाड़े एक एक करके जा रहे हैं। 40 मिनट 30 मिनट उन्हें स्नान का वक्त दिया गया है। एक एक करके अखाड़े स्नान कर रहे हैं। आम लोगों का भारी जमावड़ा है। देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग राज्यों से पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में भक्त। बड़ी बात ये भी कि इसमें छोटे बच्चे आपको नजर आ जाएंगे, युवा नजर आ जाएंगे, बड़े बुजुर्ग नजर आ जाएंगे। और मेरे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग हिस्सों में यही महाकुंभ में मौजूद हैं, अलग अलग कोनों में मौजूद हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं। राजीव शर्मा जो कि लगातार हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं, एक रिपोर्ट उनकी देख लेते हैं। संगम तट से कुछ पहले हम हैं और अब दिखा रहे हैं आपको सुबह सवेरे इस वक्त अखाड़े पहुंचना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहला अखाड़ा जो इस वक्त पहुंच रहा है वो श्री पंचायती अखाड़ा मां निर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा है, जिनको सुबह 6:15 बजे तक घाट पर पहुंच जाना है। अभी इस वक्त जो समय हो रहा है वो 5:50 का समय हो रहा है जब मैं आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। और इसमें देखिए एक के बाद एक संतों का रेला है। यहाँ पर नागा साधु भी इनके साथ है और ये सभी लोग संगम तट की तरफ पहुंच रहे हैं। अभी करीब 25 मिनट का समय है संगम तट पर स्नान शुरू करने में। इन दोनों ही अखाड़ों को जो सुबह जिनको सबसे पहले समय अलॉट किया गया है, भगवा झंडों के साथ ये सारे के सारे नागा साधु, ये सभी संत समय पर मकर संक्रांति के दिन पहुंच गए हैं। और लोग जो यहाँ पर हैं वो लोग भाव विभोर भी हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तस्वीरें कई लोगों ने शायद पहली बार देखी है। बहुत सारे लोग नए सोशल मीडिया युग को देखते हुए इन तस्वीरों को अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं। तो ये इस वक्त श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी और श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा वो इस वक्त स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरे दिन भर करीब 3 बजे तक स्नान का ये दौर साधु संतों का चलता रहेगा। ये इस तरफ जो आपने साधु संतों का देखा और इस तरफ आम जनता का है। इस तरफ से रूट जो आतार जा रही है इस वक्त दिया गया था उसके मुताबिक वो पहुंच गए हैं। अब दिन भर लगातार स्नान के लिए अलग अलग अखाड़े जाते रहेंगे। शुरुआत हो चुकी है आज का दिन मकर संक्रांति का खास पर्व। और ये समझ लीजिए अब महाकुंभ 2025 ऊंचाइयों की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि कुल 6 स्नान होते हैं, आज दूसरा स्नान है। अभी इसके बाद 4 और अहम स्नान बचे हुए हैं। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, संगम तट, इंडिया न्यूज, प्रयागराज, महाकुंभ सिटी। नेतृत्व जूना अखाड़ा करता है और इसके साथ आज ये लोग शाही स्नान मतलब 14 जनवरी का जो पहला शाही स्नान उसके लिए निकल चुके हैं। एक भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। अपने अपने औहदों पर विराजमान होकर आचार्य महामंडलेश्वर निकलेंगे, इनके पीछे सारे महामंडलेश्वर मौजूद रहेंगे। अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है जब साधु संत ये स्नान करने निकल रहे हैं। अद्भुत अलौकिक नजारे नजर आ रहे हैं जिसमें ये पहला शाही स्नान होने जा रहा है। और शाही स्नान में सभी साधु संत पूरे तरीके से तैयार होकर आए हुए हैं, पूरी तरीके से तैयार होते हुए निकल रहे हैं यहाँ से। और भव्य नजारा इस शाही स्नान का देखने को मिल रहा है। ये शाही स्नान है जिसमें भव्य अलौकिक नजारे देखने को मिलते हैं और जिस तरीके से साधु संत रहते हैं वो अद्भुत अलौकिक नजारे होते हैं। देखिए शस्त्र प्रदर्शन सभी साधु संतों की तरफ से किया जाता है। अलग अद्भुत नजारे इस पूरे प्रदर्शन में रहता है। ये प्रदर्शन इसलिए भी किया जाता है कि आज पहला शाही स्नान और शाही स्नान की परंपरा काफी विशेष होती है। इस शाही स्नान की परंपरा में सभी साधु संत निकल रहे हैं और निकलते हुए अलग अद्भुत अलौकिक नजारे देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से देखिए शाही स्नान की जो विशेष परंपरा है उसके लिए निकल शाही स्नान आज आप लोगों का अमृत स्नान का कितना महत्व देता है? ऐसा है जो देवता उन्होंने मंथन करके निकाला था अमृत,
उसका आज बरसात होगी, ऊपर से अमृत गिरेगा और उसके अंदर जितने गंदा साधु संत जो अदृश्य साधु भी है, जो तपस्वी है, वो आज स्नान करने आएंगे। इसका ये महत्व है। अच्छा ये बताइए, क्योंकि आज पहला अमृत स्नान है, इंतजार कितना था? अब तो इंतजार खत्म, एक स्नान हो नहीं जा रहा है आप लोगों का? एक स्नान हो जाएगा, फिर अमावस्या ये रहेगा 29 का नान, 3 का नान रहेगा, फिर 12 का नान है। 3 अमृत स्नान और इसके लिए विशेष महत्व, साधु संत इसका इंतजार कर रहे थे, लेकिन इंतजार अब खत्म हो चुका है। बहुत ही विशेष समय चल रहा है, सभी अखाड़े निकल रहे हैं। कितना अद्भुत अलौकिक नजारा है देखने को मिल रहा है जब ये लोग स्नान करने निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा, कहाँ से आए थे? हम सिन्हाजी, नादौल, उदयपुर, राजस्थान। अच्छा, आप बताइए महाराज जी, कैसा लग रहा है? अद्भुत, आप दिखने में भी अद्भुत लग रहे हैं। अच्छा, ये कपड़ों के बारे में हमने सुना है कि सिले हुए कपड़े नहीं पहनते, ऐसा क्यों? सिले हुए कपड़े नहीं है, सन्यासी सिले हुए कपड़े नहीं पहनते। अच्छा, इसलिए आप लोग आज के कपड़े नहीं पहनते। आज स्वयं देवता स्नान करने आएंगे धरती पर। अच्छा, कैसा लग रहा है आज? देखिए, ये कुंभ है, भारत की सामाजिक समरसता का प्रतीक है। वास्तव में यहाँ किस तरह से कुंभ के अंदर आकर के सभी व्यक्ति एक हो जाते हैं। अनेकता में एकता, हिंदू की विशेषता, भारत की विशेषता। अनेकता में एकता है, हिंदू भारत विश्व की विशेषता। ये जो समागम है वो महाकुंभ के शाही स्नान पर देखने को मिला। शाही स्नान का नजारा अलौकिक दिव्य नजर आ रहा है। सब तरह के नागा साधु सन्यासी देखने को मिल रहा है। नागा साधु सन्यासी अलग अद्भुत नजारे नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राजन के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज, प्रयागराज। महाकुंभ 2025 दूसरा खास स्नान, जिसे हम अमृत स्नान कहते हैं, शुरू हो गया है। सुबह 5 बजे का वक्त है और मैं इस वक्त संगम घाट के एकदम नजदीक अपने सहयोगी अंकुश के साथ इस वक्त मौजूद हूँ। रेला देखिए कितनी बड़ी भीड़ आ रही है। ये सुबह की स्थिति है। पौष पूर्णिमा के स्नान की तरह आज हालात एकदम उलट हो गए हैं और यहाँ पर इतना बड़ा सैलाब है लोगों का, इतना बड़ा सैलाब है यहाँ पर भक्तों का, श्रद्धालुओं का, जो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर लोग बुरी तरीके से टूट पड़ रहे हैं। इस भीड़ में लोग निकलते चले जा रहे हैं, इस भीड़ में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जो कि आगे की तरफ संगम की तरफ निकल रहे हैं। पीछे की तरफ भी लोग, जहां भी मेरा कैमरा इस वक्त घूमेगा वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ ही दिखाई पड़ेगी और ये लोगों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही है। कौन कहां से आया है ये बात मायने नहीं रखती, लेकिन ये एक ऐसा चौराहा है, ये एक ऐसा जंक्शन है जहां पर हम मौजूद हैं। यहाँ से सभी लोग निकल रहे हैं। अखाड़े भी दूसरी तरफ से निकलेंगे, लेकिन अभी समय नहीं हुआ है अखाड़ों के निकलने का। ये अभी आम जनता है जो कि मकर संक्रांति के इस स्नान में भाग लेना चाहती है और इनकी संख्या अखाड़ों और साधुओं की संख्या से कहीं ज्यादा है, जो हम इस वक्त देख पा रहे हैं। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर लगातार इस वक्त देख रहे हैं और ये लोग यहाँ पर बड़ी भीड़ की तरह यहाँ पर मौजूद हैं। पुलिस की भी मौजूदगी है, इसके साथ साथ एम्बुलेंस की भी यहाँ पर मौजूदगी है। जो एम्बुलेंस यहाँ पर लोगों का ख्याल करने के लिए लगाई गई हैं, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरामैन अंकुश कोशिश कर रहे हैं उन सारी तस्वीरों को आप तक दिखाने की, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। आप सब लोगों ने स्नान कर लिया क्या? हाँ। कितनी देर हुई? सुबह 4:30 बजे। जी। ठंड नहीं लगी आपको? कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग लखनऊ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कहाँ से हैं? कानपुर। अच्छा, त्रिपुरा स्नान जी। अभी तो साधुओं ने भी आना शुरू नहीं किया है। नहीं, हम लोगों ने पहले ही कर लिए या मकर संक्रांति का स्नान लोग पहले कर रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं। भीड़ के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। इस तस्वीर को देखते चलिए, क्योंकि ये तस्वीर ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर वो क्या चीज़ है जो लोगों को खींचे चले आती है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? ये हाँ भैया, जय श्री राम, जय श्री राम। झांसी से बोलते हैं, झांसी से हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो जा रहे हैं स्नान करने के लिए। स्नान करने के लिए बहुत शुभ यात्रा है हमारी। भव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ बन गया है और सनातनी सब जा चुके हैं। चलिए, सनातनी कहाँ से आ रहे हैं? हम आए हैं चित्रकूट से। चित्रकूट? जी जी। तो आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जो पावन धरती है। जी जी। लेकिन यहाँ पर पूरे परिवार के साथ? जी जी, विद फैमिली, सब बच्चे हैं, सब लोग हैं। सारे
तस्वीरें हम जहाँ भी देखेंगे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, खड़े लोग घाट पर। स्नान हो गया जी, बहुत आनंद आया। भगवान इतनी सुबह आज आए हैं कि कल आ गए थे? कल आ गए थे हम। कल का स्नान नहीं किया? कल भी स्नान किया और यही गंगा के किनारे सो गए। यहीं पर सो गए? तो कोई छत की जरूरत कोई नहीं? जरूरत नहीं, भगवान की इतनी लोग टूट पड़े हैं लोग यहाँ पर। कल अगर 1,65,00,000 की संख्या पार हुई थी तो आज पूरा अंदाजा है कि ये संख्या 2 करोड़ से ज्यादा जा सकती है। नदी इस वक्त शांत लग रही है, नदी में नावें हैं, नदी में जल पुलिस है, सभी लोग इस वक्त नदी में मौजूद हैं। लेकिन एक बात साफ नजर आ रही है कि तट पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी सुविधा अनुसार इस वक्त स्नान कर रहे हैं और स्नान करके तुरंत निकल भी रहे हैं। ये क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर इस तरीके का है जहाँ पर पुलिस बहुत ज़्यादा दखल नहीं दे रही है। हालांकि पुलिस हर कहीं मौजूद ज़रूर है यहाँ पर, लोगों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए, लोगों को संभालने के लिए। मैं लोगों के बीच में इस वक्त मौजूद हूँ और बहुत सारे लोगों की बात यहाँ पर मैं करूँगा। आप तीनों का त्रिपुंड बहुत अच्छा है। हाँ, त्रिपुंड अच्छा है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। और हम लोग इस गंगा मैया का और जमुना संगम की नगरी में आकर बहुत पवित्र अपने को मान रहे हैं। मतलब ड्यूटी भी यहीं लगी और यहीं पर ड्यूटी भी हम लोग कार्यरत हैं और ड्यूटी बदली करेंगे। अभी हम लोग ड्यूटी जाने वाले हैं, नहा धो के। ये बहुत अच्छा हुआ क्योंकि ड्यूटी बदली करनी है, उससे पहले नहा धो लिए मकर संक्रांति है। ये हमारी आस्था है, आस्था के लिए कि अपना ड्यूटी के लिए भी तत्पर रहते हैं और नहाने दो अपना भगवान को भी बढ़िया से पूजा पाठ के लिए भी तत्पर रहते हैं। हम हिंदू हैं और गर्व से कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं। आप अपनी ड्यूटी पर जाइए, स्नान कर लिया आप लोगों ने। यहाँ पर इस तरीके का बिजनेस भी चल रहा है जो माँ गंगा को अर्पण करने के लिए दिए ये बनाकर महिला यहाँ पर बेच रही हैं। ए अम्मा, ठीक ठाक बिक्री होता है? अभी अभी आवाज साहब सब दूसरे के बेचे है गरीब आदमी। बहुत बढ़िया, लगे रहो लगे रहो, प्रशासन लोग है बड़ा लगे रहो। इस तरफ देखिए, इस तरफ चलते हैं, जरा कोशिश करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। कुंभ का मेला कहा जाता है कि लोग यहाँ पर बिछड़ जाया करते थे, लेकिन अब तकनीक और दूसरी व्यवस्थाओं के चलते हालात बहुत सुधर गए हैं। महाकुंभ है, मैं एकदम तट के किनारे आ गया हूँ और तट के किनारे आकर मैं इधर से इस तरफ की तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं। एक भारी भीड़ है, इस वक्त अंधेरा है लेकिन भीड़ बहुत है। लोग जल्द से जल्द स्नान करके यहाँ से निकल जाना चाहते हैं। महाकुंभ के इस दूसरे पवित्र अमृत स्नान के बीच लोगों की भीड़ टूट पड़ी है। आज तय है कि एक और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ राजीव शर्मा, संगम तट, प्रयागराज, महाकुंभ सिटी। जिसमें वो कह रहे हैं तय समझिए एक और रिकॉर्ड आज बनेगा। एक रिकॉर्ड तो कल बना है 1,65,00,000 लोगों की आस्था की डुबकी लगाने को लेकर। अब एक साथ ये 7 तस्वीरें आप देख लीजिए, 7 अद्भुत तस्वीरें हैं और बड़ा खूबसूरत इस वक्त महाकुंभ नजर आ रहा है। महाकुंभ जहां पर अमृत स्नान चल रहा है, अमृत स्नान जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। अभी तक लाखों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। जैसे ही आंकड़े आज के सामने आएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। मकर संक्रांति पर शुभ योग बन रहा है। 140 साल बाद ये दुर्लभ संयोग बना है जिसकी चर्चा चारों तरफ है। अखाड़ों में संतों की जो डुबकी है वो आज सुबह 7:05 से शुरू हुई है, दोपहर तक ये सिलसिला चलेगा। त्रिवेणी पर साधु संतों का समागम लगा हुआ है, रेला लगा हुआ है और बड़ी संख्या में साधु संतों के साथ साथ आम लोग भी पहुंच रहे हैं। और ये एक तस्वीर देखिए जहां विदेशी सैलानी, विदेशी जो भक्त हैं वो भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं आस्था के इस संगम में डुबकी लगाने के लिए। 144 साल बाद ये दुर्लभ संयोग, ये विशेष संयोग बना है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं जिसमें जमीन से लेकर आसमान तक निगाह रखी जा रही है, जो कि जरूरी भी है क्योंकि करोड़ों लोग इस आस्था के महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करना ये शासन प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी भी है। अद्भुत ये तस्वीरें हैं, अलौकिक ये तस्वीरें हैं। अगर घर बैठे भी आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे तो एहसास हो रहा होगा महाकुंभ में इस वक्त क्या छठा भक्ति की दिख रही है और आप लोगों का भी दिल करेगा कि जाएं महाकुंभ में, प्रयागराज जाएं और ये आस्था के संगम में डुबकी जरूर लगाएं। पीएम मोदी ने, सीएम योगी ने
देशवासियों प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। आज चूंकि मकर संक्रांति भी है और ऐसे भी जब महाकुंभ नहीं होता है तब भी मकर संक्रांति पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए। और आज जब महाकुंभ है तो महाकुंभ में मकर संक्रांति के इस मौके पर बड़ी संख्या में पहुंचे हैं लोग। 7 तस्वीरें बता रही हैं, लेकिन 7 नहीं, अनगिनत ऐसी तस्वीरें महाकुंभ के कोने कोने से सामने आ रही हैं, प्रयागराज से सामने आ रही हैं, जो बता रही हैं कि कितना अद्भुत ये महाकुंभ नजर आ रहा है। करोड़ों लोगों की भीड़ पहुंचने के बावजूद किसी तरह से इंतजामों में कोई कमी नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों का पहुंचना, महिलाओं का, बच्चों का, बूढ़ों का, फिर भी हर व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। सनातन के उत्सव के ये रंग निराले हैं, अलग अलग रंग हैं जो आप अलग अलग तस्वीरों में देख रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आप समझिए कि जब महाकुंभ में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है, कई देश दुनिया के ऐसे हैं जहां इतनी आबादी भी नहीं है, बड़े बड़े देशों की इतनी आबादी नहीं, जहां महाकुंभ में इतने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। और जब कुल मिलाकर देखा जाएगा तो ये संख्या 40 करोड़ या उससे ऊपर की जा सकती है। अब पहले 2 दिन ही देख लीजिए, अभी भी भारी संख्या में, चूंकि आज पहला अमृत स्नान है, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, मकर संक्रांति का भी मौका है और पहले दिन 1,65,00,000 लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। ये सीधी तस्वीरें आप देखिए जहां एक एक करके अखाड़े पहुंच रहे हैं पवित्र स्नान के लिए। विदेशी भी पहुंचे हैं। It's, you know, you can't even explain it. I've been now, this is my 3rd one. I went in 2010 to Hardwar, 2013 here, and now again, and all of the craziness and things are changing, but beneath all of that is just something that doesn't change. Massively crowd in there in Mahakumbh. What do you say about it? Yeah, it was a little scary. I just got crushed. I mean, this could have been dangerous. Fortunately, there are a lot of police here, and there's a lot of crowd control. So I think they saved us, because if they hadn't been here, I don't know what would have happened. But देशी श्रद्धालु जो कह रही हैं, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। तीसरी बार है, इससे पहले भी 2 बार आस्था की डुबकी लगाने भारत आ चुकी हैं।